हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी क्लास। आज से हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो झारखंड जीके रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम को पास करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन रहता है। तो आज से हम लोग झारखंड जीके का सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और जो टॉपिक हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्राइब्स ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड की आदिवासी जनजातियाँ। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप चाहे उत्पाद सिपाही से लेकर जेपीएससी लेवल तक का कोई सा भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, आप लोगों का मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखिए, और जनजातियाँ से काफ़ी क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम लोग ट्राइब्स ऑफ झारखंड स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, डीप में हम लोग देखेंगे जितनी भी जो जनजातियां हैं झारखंड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड की जो जनजातियां का सामान्य जो परिचय है। ठीक है, झारखंड की सभी जनजातियों को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा गया है। देखिए, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो है, इसी ग्रुप में लगभग सारा जो झारखंड का जो ट्राइब्स है वो आता है इसी ग्रुप में। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप में। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड क्लास में, इसी में सारा जो 32 ट्राइब्स है वो सारा इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जितनी भी जो जनजातियाँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या जो है 86,45,000 के आसपास झारखंड में जो है 2011 का सेंसस के अनुसार दर्ज किया गया। ठीक है, मतलब 86,000 45,000 ये 2011 के अनुसार था, पर अभी जो जनगणना होगा उसके अकॉर्डिंग फिर ये बदल जाएगा। पर अभी तक फिलहाल हम लोग के पास इतना ही डेटा है तो इसी को देखेंगे। ठीक है, 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार झारखंड की जो आबादी है आदिवासी की, वो लगभग 86,45,000 के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, एक दो इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इसको पूछ देता है। ठीक है, परसेंटेज इसका कि कितना परसेंटेज है झारखंड में आदिवासी का, तो ये कितना है 26.2%। ठीक है, 26.2%। इसमें आदिवासी आदिम जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 1,92,000 के करीब है। ठीक है, जो आदिम जनजाति है उसका कितना है जनसंख्या, 1,92,000। ठीक है, 1,92,000, और जो कि कुल जनसंख्या का 0.72% है, मतलब 0.72% जनसंख्या है आदिम जनजाति का इसमें। ठीक है, ठीक है, 8 आदिम जनजाति जो है उसकी जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 0.72% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। देखिए, जो आर्टिकल जो 342 है इसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है वो मतलब नोटिफाई किया हुआ है ट्राइब्स को। ठीक है, 32 ट्राइब्स को। तो ये कौन से आर्टिकल पे दिया हुआ है, तो 342, इसको भी अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, एसटी के बारे इस पे दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे। ठीक है, ज़्यादातर जो ज़्यादातर जो होता है पॉपुलेशन वो पश्चिमी सिंहभूम में बसा हुआ है। ठीक है, मोस्टली दे आर पॉपुलेटेड इन वेस्ट सिंहभूम, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वो 32 ट्राइब के बारे देखेंगे। 8 जो आदिम जनजाति है उसके बारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सब में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पूरा 32 को कवर नहीं करेंगे। आज जो हम लोग सिर्फ 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट झारखंड का जो ट्राइब्स है उसको देखेंगे, जैसे कि संथाली, मुंडा, हो, उरांव। ठीक है, ये जो 4 जो ट्राइब्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहता है, बाकी से भी रहता है, उससे जो जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी को बस देखेंगे हम लोग। लेकिन ये जो 4 जो ट्राइब्स है इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया और हो गया। ठीक है, तो देखिए आगे। झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियां की श्रेणी में आती है। ठीक है, और 8 जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, 24 में से हम लोग जो है 4 आज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 8 आदिम जनजाति को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। 8 आदिम जनजाति क्या क्या है, बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया, बिरजिया और सबर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट
क्लास में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 जो ट्राइब्स है, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो इसीलिए इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग संथाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ झारखंड। ठीक है, मेन ट्राइब भी है, मोस्ट पॉपुलस भी है। ठीक है, इसका जो पॉपुलेशन जो है ये पूरा इंडिया में भी अगर देखा जाए ट्राइब्स के अकॉर्डिंग तो तीसरा स्थान में है। ठीक है, यह भारत की तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, इसका जो जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 35% है। ठीक है, देयर परसेंटेज इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब इज 35%। ठीक है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम में कौन है, कौन जो ट्राइब है जो फर्स्ट है, ये क्वेश्चन जेपीएससी में अभी पूछा गया था, हाल ही वाला जो जेपीएससी हुआ था उसमें। ठीक है, जो फर्स्ट जो पॉपुलेशन में आता है वो भील है। ठीक है, और सेकंड में गोंड, और तीसरा नंबर पे संथाल आता है। ठीक है, इट इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन इंडिया। भील फर्स्ट में आता है, सेकंड में गोंड आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जेपीएससी में पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजमहल की जो पहाड़ी के क्षेत्र में इनके जो निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दामिन ए कोह। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो संथाल का जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे वो इनका जो निवास स्थान होता है उस स्थान को दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, संथाल जनजाति जो होता है, संथाल जनजाति का संबंध जो होता है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, लगभग जो टोटल जो झारखंड को जो ट्राइब्स है वो सारा ही प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप में आता है। ठीक है, यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, किस ग्रुप से संबंधित रखता है, तो ये सेटल्ड फार्मर्स से रखता है। ठीक है, बसे हुए किसानों के समूह से संबंध रखते हैं संथाल। ठीक है, लुगुबुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। लुगुबुरु इज कंसिडर्ड टू बी द फॉलोइंग फाउंडिंग फादर ऑफ संथाल्स। ठीक है, तो लुगुबुरु के बारे कुछ जान लेते हैं। जिस प्रकार सभी धर्मों में जैसे तीर्थ स्थल होता है ना, तो लुगुबुरु भी जो संथालों का जो है एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो लुगुबुरु है इसको हम लोग लुगुबुरु घंटाबाड़ी दोरमगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का तीर्थस्थल है संथालों का, और माना जाता है कि एक बार इसकी यात्रा करने पर जो दर्शन जो करता है तो उसको पुण्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लुगु बाबा की जो पूजा की जाती है। ठीक है, लुगु बाबा जो है उसका पूजा यहाँ पे किया जाता है पाहन के द्वारा। ठीक है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी संथाल समुदाय की काफ़ी पुरानी जो समय से एक धरोहर जो चलते आ रही है। ठीक है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी झारखंड राज्य के बोकारो जिले में जो है गोमिया प्रखंड से लगभग 16 किलोमीटर के अंतर्गत एक ललपनिया जो है स्थान नामक स्थान जो है वहाँ पे स्थित है। और जो लुगुबुरु जो है लुगु पर्वत पे स्थित है, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संथालों की प्रमुख भाषा जो है संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो वो 92वां संशोधन था। ठीक है, संविधान संशोधन 2003 जो पारित किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है संथाली भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, किसमें 8 शेड्यूल में। ठीक है, इसके साथ संथाली के साथ 3 और जो है लैंग्वेज जिसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या क्या था वो उसको देख लेते हैं। एक था बोडो। ठीक है, एक था बोडो। बोडो जो है वो आसाम का भाषा है। ठीक है, आसाम में बोला जाता है। आसाम हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, मेघालय हो गया, और बांग्लादेश में भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में भी इसको बोला जाता है। तो ये सब जो लैंग्वेज है ये सब संथाली के साथ ऐड किया गया था 92वें संशोधन
जो हुआ था संविधान संशोधन, एक बोडो हो गया, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, ये तो असम का हो गया बोडो, एक और था डोगरी, ठीक है। डोगरी किसी किसी बुक में दिया रहता है, या डोंगरी, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। किसी किसी बुक में डोगरी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में डोंगरी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इसको बोला जाता है, ठीक है। तीसरा और एक जो लैंग्वेज है जिसको संथाली के साथ ऐड किया गया था वो था मैथिली, ठीक है। मैथिली आप लोग तो जान ही रहे होंगे, अभी हम लोग का जो लैंग्वेज पेपर में भी इसको ऐड किया गया था, ठीक है, जो ऐड किया गया है। और इसी के मैथिली और भोजपुरी पे ही जो कुछ चल रहा था विवाद बोकारो और धनबाद पे, ठीक है, वही मैथिली है। तो इसको ज़्यादातर जो है कहाँ बोला जाता है, इसको बिहार में बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो चार हो गया, क्या क्या, बोडो हो गया, डोगरी हो गया और मैथिली और संथाली, इन चारों को जो है 92 जो संशोधन हुआ था 2003, उसके अंतर्गत इसको जो है 8वां जो सूची है उसमें इसको शामिल किया गया था, ठीक है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। मेन लैंग्वेज ऑफ द संथाली संथाली which has been included in the 8th schedule of the constitution in 2004. For this 92 constitution amendment in parliament 2003 was passed, ठीक है। आगे देखते हैं, संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी, ठीक है, इसका जो स्क्रिप्ट लिपि जिसमें लिखा जाता है वो ओल चिकी है, ठीक है, इसका अपना लिपि है खुद का, ठीक है, संथाली का, जिसका जो आविष्कार है वो रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक है। ओल चिकी रघुनाथ मुर्मू ने उसका आविष्कार किया था, ठीक है। संथाली जनजाति में 12 गोत्र, जिसको किली भी कहा जाता है, पाया जाता है, ठीक है। इन 12 गोत्रों के उप गोत्रों, जिसको खूंट बोलते हैं, की कुल संख्या 144 है, ठीक है। 12 गो गोत्र है, गोत्र को किली भी बोला जाता है संथाल में, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ सब गोत्रज है, जिसको खूंट बोलते हैं, उसका नंबर जो है वो 144 है, ठीक है। 12 गोत्र पाया जाता है और उसका जो सब गोत्र है उसको नंबर जो है 144 है, ठीक है। किरिंग बपला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है। संथाली में जो है किरिंग बपला सबसे प्रचलित विवाह, ऐसे विवाह तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों को सारा विवाह नहीं देखना है, जो एग्ज़ाम में आते हैं वही विवाह सबको देखना है, ठीक है। ऐसे अगर जितना भी जो मैरिज सब है, जितना भी जो विवाह सब अगर देखें तो बहुत से प्रकार के हैं, ठीक है। गोलाइठी बपला, टूनकी दिपिल बपला, धरदी जवाय बपला, अपगिर बपला, ठीक है, इतुत बपला, तो ऐसा बहुत सारे बपला है, मतलब जो विवाह है, लेकिन हम लोगों को सारा नहीं देखना है, हम लोग को जो सिर्फ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो ये जो किरिंग बपला है ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। किरिंग जो बपला है ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसीलिए इसको अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। किरिंग बपला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत ये जो किरिंग बपला है, इसके अंतर्गत क्या होता है, माता पिता द्वारा किसी मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है, मतलब कोई एक इंटरमीडिएट जो होता है उसके या उसके थ्रू मैरिज को किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैरिज इन विच द मैरिज इज अरेंज्ड बाय द पेरेंट्स थ्रू इंटरमीडिएटरी, ठीक है, कोई किसी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। संथालों में विवाह के समय पर पक्ष द्वारा पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पोन कहते हैं, ठीक है। जो ग्रूम्स साइड होता है वो ब्राइड प्राइस जो होता है वो ग्रूम साइड के द्वारा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं पोन, ठीक है। संथालों में विवाह के समय पर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। At the time of marriage in Santhals, bride price is given by the groom's side to the bride side, which is called pon, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा जो है वो बिटलाहा है, ठीक है। बिटलाहा है मतलब ये जो है बिटलाहा बहुत ही फेमस है संथालों में, ठीक है, मतलब बहुत कठोर सजा है, सबसे हार्डेस्ट पनिशमेंट बोला जाता है इसको, बिटलाहा को, ठीक है। इससे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है, पूरा समाज से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसी सज़ा को बोलते हैं बिटलाहा, ठीक है। चलिए अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं किससे युवा गृह, संथालों का जो युवा गृह होता है, यूथ हाउस जो होता है वो क्या होता है, घोटुल,
ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करते चलिएगा, ठीक है। युवा गृह हो गया, ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, विलेज हेड को माझी, ठीक है। उप ग्राम प्रधान को सब विलेज हेड को प्राणिक बोलते हैं, प्राणिक या प्रमाणिक, ठीक है। माझी का जो सहायक होता है, जो माझी होता है, जो विलेज हेड होता है, उसका जो असिस्टेंट होता है उसको बोलते हैं जोग माझी, ठीक है। और गांव का जो संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक कौन होता है, जो नगाड़ा लेके मुखिया का या पंचायत से जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको गांव में जो नगाड़ा लेके फैलाता है उसको बोलते हैं गोड़ाइत या गोड़ैत, ठीक है। गोड़ैत या गोड़ाइत, ठीक है, विलेज का जो मैसेंजर होता है, ठीक है। एक होता है माझी थान, ठीक है। माझी थान क्या होता है, ये माझी थान में संथाल गांव की पंचायत जो है बैठती है, ठीक है, माझी थान, ठीक है। पंचायत ऑफ संथाल्स विलेज सिट्स इन माझी थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ इन लोगों का त्यौहार देख लेते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। सारा त्यौहार नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है बाहा पर्व, ठीक है, बाहा पर्व जिसको सरूल भी बोला जाता है, ठीक है। कर्मा है, एरोक है, सोहराई तथा बाहा पर्व, ठीक है। देखिए पर्व और भी है लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो यही सब है, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि एरोक किस जनजाति से संबंध रखता है, एरोक जो पर्व है वो किस ट्राइब से संबंध रखता है, तो संथाल से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है बा पर्व किसका है। ऐसे सरूल हो गया, सोहराई हो गया, तो ये कर्मा हो गया, ये सब कॉमन है, जो जो थोड़ा अलग रहता है उस पर क्वेश्चन बनता है। जैसे ये एरोक, ये सिर्फ संथाल पे मनाया जाता है, संथाल जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन आया भी हुआ है एरोक का, ठीक है, कि एरोक किस जनजाति का पर्व है, तो ये संथाल जनजाति का है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा एरोक, ठीक है। इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कॉमकट चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। एक स्पेशल तरह का पेंटिंग है जो कि सिर्फ संथालों द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमकट पेंटिंग, ठीक है। संथाल चावल से बनने वाले शराब जो होता है का सेवन करते हैं, जिसे हड़िया या पोचाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये हड़िया तो सबको ही जानते हैं लेकिन इसको पोचाई भी कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पोचाई भी इसको कहा जाता है, ठीक है। संथालों का प्रधान देवता जो होता है सिंगबोंगा होता है। सिंगबोंगा लगभग लगभग बहुत सारे आगे ट्राइब्स है जो हम लोग पढ़ेंगे उसका ये देवता होता है, ठीक है। सिंगबोंगा या ठाकुर कहा जाता है, ठीक है, जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। द मेन डिटी ऑफ संथाल इज सिंगबोंगा और ठाकुर, हु इज बिलीव टू बी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो होता है मरांग बुरु, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। दूसरा जो प्रमुख देवता होता है वो मरांग बुरु, ठीक है। संतालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एड़ा है, जिसका निवास स्थान को जाहिर थान कहलाता है, ठीक है। इसको भी अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जाहिर एड़ा किसको बोलते हैं, संथालों का जो प्रधान ग्राम देवता है जहाँ वो बसते हैं, जिसका निवास स्थान को क्या बोलते हैं, जाहिर थान, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। द मेन ग्राम देवता ऑफ संथाल ऑर्गेनाइजेशन इज द जाहिर एड़ा, द रेसिडेंस ऑफ जाहिर एड़ा इज कॉल्ड जाहिर थान, ठीक है। जाहिर एड़ा और जाहिर थान को तो अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये दो को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संथालों के गृह देवता को ओड़क बुंगा कहते हैं, ठीक है। द होम डिटी ऑफ संथाल इज कॉल्ड ओड़क बुंगा। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नाइके कहते हैं, ठीक है। रिलीजियस हेड जो होता है उसको नाइके कहते हैं, जो धार्मिक प्रधान होता है उसको नाइके कहा जाता है, ठीक है। रिलीजियस हेड को नाइके कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था संथाल से कुछ इम्पोर्टेंट, सारा ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी जो पॉइंट्स लिखा गया है सारा ही कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है या फिर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग डिटेल में भी नहीं लिखे हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा उसको इंक्लूड नहीं किए हैं, जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को बस इंक्लूड किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ट्राइब हम लोग देखेंगे वो उरांव जनजाति को देखेंगे, ठीक है, उरांव जनजाति को। झारखंड की ये दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस है झारखंड का और फोर्थ मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है पूरे इंडिया में, ठीक है। जनजातियों की कुल जो जनसंख्या है वो लगभग 18.14% है। ये एग्जाम में आया हुआ है परसेंटेज सब, इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन जो है 18.14% है किसका, उरांव का, ठीक है। ऐतिहासिक
साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो दक्कन माना जाता है, ठीक है। साउथ तरफ जो है दक्कन प्लेटो, उस दक्कन एरिया को माना जाता है, ठीक है। बाय द हिस्टोरिकल एविडेंस देयर ओरिजिनल रेसिडेंस इज बिलीव्ड टू बी डेक्कन, ठीक है। इस जाति में आयोजित विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है और सेवा विवाह की प्रथा है। जैसे कि बोले विवाह बहुत सारा होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही सबको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आयोजित विवाह और सेवा विवाह जो है उरांव में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो उरांव का जो युवा गृह होता है, ठीक है, जो यूथ हाउस होता है एक, उसका नाम है धूमकुड़िया, ठीक है। जोंक एड़पा जो होता है वो जो युवकों के लिए होता है। ये धूमकुड़िया में भी दो डिवाइडेड है। एक जो होता है जोंक एड़पा जो सिर्फ युवकों के लिए होता है, ठीक है, और एक होता है पेल एड़पा जिसको जो होता है वो युवतियों के लिए होता है, ठीक है। ये धूमकुड़िया असल में होता क्या है, ये जो है एक युवा गृह है, ठीक है, जिसमें युवक और युवतियां जो है जो जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपरा का जो है प्रशिक्षण यहाँ लिया जाता है, ठीक है। 10-11 वर्ष की आयु में इसमें प्रवेश मिलता है और जैसे ही अगर आप विवाह कर लेते हैं तो इसका जो है सदस्य वो ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। सरूल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है, ठीक है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के जो है इसको डिवाइड किया गया है। एक जोंक एड़पा जो कि सिर्फ युवकों के लिए होता है और एक पेल एड़पा जो कि युवतियों के लिए होता है, ठीक है। तो धूमकुड़िया आप लोगों को समझ में आ गया। ग्राम प्रधान जो होता है वो महतो होता है, ठीक है, उरांव जनजाति में, ठीक है, महतो होता है, ठीक है। और नाच का जो मैदान होता है उसको बोलते हैं अखाड़ा, ठीक है, अखाड़ा। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, जो त्यौहार होता है, जो पर्व होता है, उसमें जो पुरुषों द्वारा जो पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उरांव में उसको केरिया बोलते हैं, ठीक है, केरिया, ठीक है। और वैसे ही महिला द्वारा जो पहना जाने वाला वस्त्र होता है जो पर्व त्यौहार में पहना जाता है उसको कनेरिया बोलते हैं, ठीक है, केरिया और कनेरिया, ठीक है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य जो होता है वो यदुर होता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नृत्य है उसी को इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, यदुर। ऐसे तो और भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदुर जो है वो एग्ज़ाम में एक बार आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यदुर जो नृत्य है वो किस जनजाति से संबंध रखता है, तो वो उरांव जनजाति से, ठीक है। द मेन डांस ऑफ द उरांव ट्राइब इज कॉल्ड यदुर, ठीक है। प्रमुख त्यौहार जो है कर्मा, सरूल, सोहराई आदि इसमें भी प्रचलित है, ठीक है। मेन फेस्टिवल्स कर्मा, सरूल, सोहराई। अब एक आता है भूंयर, और भूंयर भूमि और भूंयर गांव। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। भूंयर क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में उरांव लोग आए और जंगल को साफ किए और ज़मीन को खेती के लिए उसको उपयोग करने लगे। तो वैसे जो लोग हैं उनको बोलते हैं, वैसे जो उरांव जो आके सफाई किए जंगल को और उसको क्या बोलते हैं खेती के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो वैसे उरांव को बोलते हैं भूंयर, ठीक है। और जिस भूमि पे वो लोग खेती किए उसको बोलते हैं भूंयर भूमि, ठीक है। और वैसे जो एक गांव बस गया उसको बोलते हैं भूंयर गांव, ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रमुख जो देवता होते हैं इनके धर्मेश या धर्मी कहा जाता है, ठीक है। रिलीजियस जो सुप्रीम डिटी जो होता है धर्मेश या धर्मी कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक जो प्रधान होता है, रिलीजियस जो हेड होता है वो पाहन होता है और उसका जो असिस्टेंट होता है, सहयोगी होता है, उसको पुजार बोलते हैं, ठीक है। जो इनका जो पूजा स्थल है उसको सरना कहा जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप जिसको सरना कहते हैं, ठीक है। पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। द अबोर्ड ऑफ द सोल्स द अबोर्ड ऑफ द सोल्स ऑफ देयर एंसेस्टर इज कॉल्ड शासन, ठीक है। जादू टोना करने वाले जो व्यक्ति उसको माटी कहा जाता है, किसमें, उरांव में, ठीक है। चलिए ये था उरांव के बारे में। अब आते हैं हम लोग मुंडा के बारे में देखते हैं, ठीक है। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनजाति वाली जनजाति है ये, ठीक है, थर्ड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ झारखंड। जनजाति की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी परसेंट है मुंडा का, तो 14.56%, ठीक है, 14.56%। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ जो होता है विशिष्ट व्यक्ति होता है तथा विशिष्ट अर्थ
जो होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मतलब मुंडा मीन्स स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज, ठीक है। मुंडा स्वयं को होड़ोक्को तथा अपनी भाषा को होड़ो जागर कहते हैं, ठीक है। द मुंडास कॉल देमसेल्फ होड़ोक्को एंड कॉल देयर लैंग्वेज एज होड़ो जागर, ठीक है। झारखंड में इनका आगमन जो है लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। माना जाता है झारखंड में जो ट्राइब में सबसे पहले एंट्री जो मारा है वो मुंडा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनका यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस ट्राइब इज ओनली फाउंड इन झारखंड, ये सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है और झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। अभी कुछ कुछ होंगे यहाँ वहाँ फैल गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग से जो है ये मुख्यतः झारखंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसा कौन सा जनजाति है, ऐसा कौन सा ट्राइब है जो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, तो वो मुंडा है, ट्राइब है, ठीक है, मुंडा जनजाति। मुंडाओं में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है, ठीक है। अब इनका युवाग्रह देख लीजिए, तो ये गिति ओड़ा है, ठीक है, गिति ओड़ा। इसका जो विवाह का जो नाम है वो आरंडी बोला जाता है विवाह को, ठीक है, आरंडी। वधु मूल्य जो इसमें होता है वो गोनोंग टका होता है, ठीक है, ब्राइड प्राइस जो होता है गोनोंग टका। ग्राम प्रधान जो होता है मुंडा होता है, विलेज हेड जो होता है मुंडा होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत हाथू, ठीक है, विलेज पंचायत जो होता है हाथू। ग्राम पंचायत प्रधान जो होता है उसको हाथू मुंडा बोलते हैं, ठीक है। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा बोलते हैं, ठीक है। अब इस पंचायत स्थल को अखड़ा बोलते हैं और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है इस पढ़ा पंचायत का उसको मानकी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तलाक को ये लोग सकमचारी बोलते हैं और गोत्र जो होता है उसको किली बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। सोसोबोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सोसोबोंगा फेमस फोक टेल ऑफ मुंडा ट्राइब, सोसोबोंगा, ठीक है। पुरखों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र को बटोई या केरिया कहा जाता है, ठीक है। और महिला द्वारा जो धारण किया जाता है वस्त्र कोई भी फेस्टिवल समय उसको पेराया कहते हैं, ठीक है, पेराया। प्रमुख जो पर्व है वो सरुल है, कर्मा है तथा माघे पर्व भी, ठीक है। माघे को याद रखिएगा, मुंडा से संबंधित है, ठीक है। बुरु पर्व भी होता है एक, जो कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है, जो कि मुंडा जनजाति से संबंध रखता है, ठीक है। पशु पूजा में जो आयोजित त्यौहार को ये लोग सोहराई कहते हैं, ठीक है। ये वही सेम है सोहराई जो संथाल और उस उरांव में भी मनाया जाता है, ठीक है। इस जनजाति का सर्वप्रमुख जो देवता होता है वो सिंगबोंगा होता है। देखिए संथाल में भी यही था और मुंडा में भी यही है, ठीक है। खाली उरांव में जो देवता है वो लोग धर्मेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगबोंगा कहा जाता है, ठीक है, जो प्रमुख देवता है उसको, ठीक है। सुप्रीम डिटी को सिंगबोंगा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देशालू जो होता है वो गांव की सबसे बड़ी देवी होती है, ठीक है। देशालू जो बिगेस्ट गॉडेस ऑफ द विलेज, ठीक है। मुंडा जो पूजा स्थल होता है उसको सरना कहते हैं, ठीक है, वर्शिप प्लेस ऑफ मुंडा कॉल्ड सरना। धार्मिक प्रधान पाहन कहा जाता है, सहायक जो होता है उसका पुजार या पनभरा कहते हैं, ठीक है। ग्रामीण पुजारी जो होता है उसको डेहरी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उसे शासन कहा जाता है, ठीक है। शासन में जो मृतक की स्मृति की शिलाखंड रखा जाता है जिसे शासन धीरी या हड़गिड़ी कहा जाता है। जो भी जो जिसमें लाश को दबाया जाता है, ठीक है, जो मृतक है उसमें एक पत्थर को दबाया जाता है जिसपे उसका डेट और उसका बारे कुछ लिखा होता है, तो उसको शासन धीरी कहते हैं, ठीक है। जैसे रॉक एडिक्ट होते हैं, ठीक है, उसको शासन धीरी कहते हैं या हड़गड़ी कहते हैं मुंडारी में, ठीक है, मुंडा में। चलिए नेक्स्ट ट्राइब देखते हैं, हो ट्राइब। यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इस जनजाति का सर्वाधिक जो संकेंद्र है वो कोल्हान प्रमंडल में है, ठीक है। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा के लिए एक वारांचिती नामक लिपि का विकास किया गया है, ठीक है। इस लिपि का आविष्कार जो है वो कौन किसने किया है, वो लाको बोद्रा द्वारा किया गया, ठीक है। स्क्रिप्ट कॉल्ड वारांचिती हैज बीन डेवलप्ड बाय द हो ट्राइब फॉर देयर लैंग्वेज, ठीक है,
दिस स्क्रिप्ट हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय लाको बोदरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इस जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आदि मैरिज इज कंसिडर टू बी द बेस्ट इन दिस ट्राइब। ठीक है, अंडी, ठीक है, अंडी ओपोरतिपी विवाह, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह जो किया जाता है उसको अंडी विवाह कहते हैं। ठीक है, ओपोरतिपी विवाह कहते हैं, जो कि हो में प्रचलित है। ठीक है, इसका जो युवा गृह है वो गोती आ रहा है। ठीक है, गोनोंग या जो पोन है वो वधु मूल्य है। ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं ये लोग, और मुंडा का जो सहायक होता है उसको डकुआ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, 7 से 12 गांवों का समूह को पीर या पढ़ा कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 to 12 विलेज जो है पीर या पढ़ा कहते हैं। पढ़ा का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहते हैं। पढ़ा का जो नायक प्रधान होता है उसको पीरपंच कहते हैं। ठीक है, जुडिशियल का जो काम देखता है उसको पीरपंच कहा जाता है। ठीक है, जुडिशियल का जो काम देखता है। मुंडा मानकी शासन हो जनजाति की पारंपरिक जनजाति जातीय जो शासन प्रणाली है। ठीक है, मुंडा मान की एडमिनिस्ट्रेशन इज द ट्रेडिशनल एथनिक गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द हो ट्राइब। ठीक है, इसका जो अपना जो शासन व्यवस्था उसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, सर्वप्रमुख देवता जो होता है सिंगबोंगा इसमें भी है, मेन डिटी ऑफ हो ट्राइब भी सिंगबोंगा ही है। ठीक है, और देवरी पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता है, मतलब रिलीजियस जो प्रीस्ट है या रिलीजियस जो हेड बोले तो वो देवरी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थे झारखंड के उसको आज हम लोग देखें। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो 24 तक हम लोग जाएंगे वो ट्राइब्स को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 8 जो है आदिम जनजाति को देखेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अगर सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उसको साझा करें आप। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।